क्यों दे रही है? हेलो किया हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे? खैर नालो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं आई हूँ ग्रोसरी करके। ये दोपहर का टाइम था। आपने मेरे फर्स्ट वाले क्लिप में देखा है कि कितनी धूप थी, और बाहर तो इससे भी ज़्यादा धूप और हब्स इतनी ज़्यादा थी कि बस सारा गर्मी का निचोड़ ही निकल रहा था। हालांकि इन दिनों में स्टोर्स पे काफ़ी रश होता है, तो मैं भी समझी कि काफ़ी रश होगा, लेकिन इन दिनों हालात ही कुछ ऐसे हैं कि स्टोर्स बिल्कुल ख़ाली थे। मैं बस गई हूँ और आई हूँ इतनी देर में। और वहाँ पे मुझे आज इतना अफसोस हुआ जब लोग ग्रोसरी करके और जब बिल का टाइम आ रहा था तो चीज़ें स्किप करा रहे थे कि वापस ये रखते हैं, ये रखते हैं, ये रखते हैं। सिर्फ इस हालात की वजह से कि आजकल इतने हालात ख़राब हो गए हैं, हर चीज़ हर इंसान की पहुंच से बाहर हो गई है। तो बस अल्लाह ही पूछेगा, और हम तो अब कुछ भी नहीं कह सकते। तो मुझे भी आज सच्ची पूछे, मुझे आज ग्रोसरी का बिल्कुल ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मैंने इतनी बददिली से की है ना ग्रोसरी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और जैसे खुले दिल से मैं पहले शॉपिंग करती थी, ग्रोसरी करती थी, मैं हर चीज़ इतनी इतनी मतलब लेती थी। अभी शुक्र अल्लाह पाक का ले सब कुछ आई हूँ, लेकिन दिल की तसल्ली नहीं हुई। जैसे पहले मैं होता था बहुत खुश होती थी, लेकिन अब लगता है कि जैसे बहुत कुछ लेना था और लिया नहीं है, वैसे लिया सब कुछ है। और साथ में कुछ सब्जियां भी वहाँ रखी थी, काफ़ी फ्रेश अच्छी लग रही थी, तो वो भी मैंने ले ली। और थोड़ा सा गोश्त भी मुझे ज़रूरत था, डेली के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैंने ले लिया। तो बस इसी तरह अभी उसको निकाल के टोकरी में वॉश करके तो वो फ्रिज में रखूँगी, और गोश्त को धो के वो भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, इस लिफाफे में उन्होंने डाल दी हैं सब्जियां और गोश्त। और ये मैंने पहले भी मैं ऐसे करती थी, ऐसा लिफाफे जब आते थे ना घर में, तो मैं सब्जियां इसी में डाल के ना फ्रिज में रख देती थी। तो कितने दिनों बाद भी, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, कितने दिनों बाद भी जब सब्ज़ी निकालती थी ना तो वो फ्रेश ही रहती थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो इसमें सब्ज़ी अच्छी रहती है, मतलब गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती। फ्रिज में फ़्रेश जैसे निकालो फ्रेश सब्ज़ी होती है। तो फिर मैं इसी में ही टमाटर और खीरे और सब्ज़ मिर्ची और नींबू, मैं अब ये आज मुझे आए हैं नज़र, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो दोबारा मैंने सोचा कि चलो इसी में रखती हूँ, दोबारा एक्सपीरियंस करती हूँ कि अभी भी ये फ्रेश ही रहेंगी, ताज़ा रहेंगी। तो मैंने फिर अभी सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल के तो इनको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैंने अभी कहीं काम पे भी जाना है, नादी के घर। तो बस फिर इस तरह से फटाफट करके बस काम निपटा लेती हूँ। नाश्ता मैंने लेट ही बनाया था। रुमान को सुबह मैंने जूस बना के दिया था अंगूर का, और आम भी रखे थे तो आम का बना लिया था। अम्मी को तो नहीं दिया, खैर से रुमान ने पिया, मैंने पिया, थोड़ा सा फातिमा ने पिया था। तो नाश्ता फिर मैंने सोचा, जो उसने कहा कि मैं आके करूँगा, तो मैंने भी फिर यही सोचा कि चलो काम भी कर लूँगी, इतनी देर में ये आ जाएगा तो फिर इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अंगूर का जूस बनाया था, और आपको सामने कट्टे पड़े होंगे आम, उनका जूस बना लिया था। क्योंकि इस तरह रखे रखे ना ख़राब हो जाते हैं, खाए नहीं जाते, तो जूस बना लें, सिर्फ पानी डाल के तो मैं जूस बना लूँगी। अंगूरों को पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था, और इस तरह छलनी में डाल के तो इसका पल्प जो मतलब जो छिलका वगैरह ऊपर आ जाता है, तो उसको सारा ऐसे छान लूँगी, और नीचे से उसका जूस निकल आएगा। तो उसको डाल लूँगी जग में, और थोड़ा सा डाल दूँगी और पानी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये काफ़ी मीठा है। तो इसमें ना और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बर्फ़ डाल दूँगी। अच्छा, गर्मियों में फ्रूट के जूस जो है ना बड़े रिफ़्रेशिंग से, बड़ा ही मज़ा आता है ना, एकदम से बंदा जैसे ना एनर्जी सी आ जाती है। तो अंगूर जब ख़राब होने लगे, मैं हर चीज़ का तकरीबन जूस ही बना लेती हूँ। तो मैंगो और अंगूर रखे थे, अंगूर भी बस कोई कोई दाना चख रहे थे, तो वो भी मैंने फिर जूस ही बना दिया। मैंगो का भी अक्सर मैं पानी वाला जूस बना लेती हूँ, दूध ना भी हो तो बना लेती हूँ।
जी आज मेरे नाश्ते में क्या बना है, मैं जब तक ये नहीं आपको दिखाऊंगी ना मेरी रूटीन आपके साथ मुकम्मल ही नहीं होगी, ना ही मुझे चैन आएगा। मुझे व्लॉग डालने में मज़ा ही नहीं आता जब तक कि मेरे किचन में क्या पका है वो मैं आपको ना दिखाऊं, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो ये नाश्ते में मैंने ऐसा बनाया था कि रोटी बना ली थी, साथ में सालन थे उनको गर्म कर लिया था, बस कुछ जूस और कुछ किसी टाइम जूस और एक टाइम खाना, बस इस तरह से ना गर्मियों में चलता है। क्योंकि गर्मियों में प्रॉपर हम मतलब तीनों टाइम रोटी नहीं खाई जाती, तो एक टाइम जूस बना लें, एक टाइम रोटी बना लें, बस इस तरह से ना फिर मज़ा आता है। सुबह सुबह तो खैर मुझे जूस बिल्कुल नहीं पसंद और मैं मुझसे पिया भी नहीं जाता, पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं। मुझे सुबह सुबह तो चाहे जितनी ही गर्मी हो सर्दी हो तो एक कप चाय ही मिलेगी तो आँख खुलेगी। तो नाश्ते में मैंने बनाई थी चाय, चाय सिर्फ मैं और अम्मी पीते हैं। और अभी तैयारी करके मैं चली जाऊंगी नादी के घर, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम है। और यहाँ पे मैं जब गई तो उसे पता ही नहीं था कि उसके ऊपर वाले सहन में यहाँ पे छोटे से जो दो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं ना, साथ में देखिए उसका छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे ये घोंसला है। इन्होंने छोटा सा बच्चा अपना यहाँ पे मेरे ख्याल में अंडे से निकला है, तो वो बड़ा घूम फिर रहा था, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। तो और नादी ने बनाई हुई थी आज बिरयानी, तो अभी इसके साथ बैठ के थोड़ी सी बिरयानी खाएंगे। नाश्ता वैसे मैं कर तो आई हूँ लेकिन बिरयानी तो खाऊंगी। अभी आई हूँ नादी के घर और नादी बनाई बैठी थी बिरयानी, और भूख वैसे मुझे नहीं थी क्योंकि मैं तो अभी नाश्ता करके आई हूँ। दाल और भिंडियों वाला सालन जो मैंने आपको कल दिखाया उसके साथ मैं नाश्ता करके ही आई हूँ, लेकिन चावल है तो थोड़ा तो ये फातिमा और ये खाएगी राइस। राइस खाओगी ना? हैं हमें भी दो भाई राइस। बेटा खाएगा मेरे सोना है? आलू हो आलू आलू खा गए, तू ही छोड़ दे चावल खा गए। सोनिया तू खाने वाली क्यों? अचार कोई नहीं है? फातिमा थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाओ। अभी गर्म है, अभी गर्म है, अभी ठहरो। नादी ने आज बिरयानी बनाई थी, बिरयानी इसने अच्छी बनाई थी। वैसे मैं घर में ख़ुद कुकिंग करती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी अपने हाथ का बिल्कुल नहीं वो टेस्ट आता, तो नादी जब बना के देना तो तब मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है खाना। कभी होता है ना कि कोई दूसरा बना के दे और हम खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसके घर जाऊँ तब मैं स्पेशली से कहती हूँ कि सोनिया चाय ना बनाए, तुम खुद बनाओ, क्योंकि फिर मुझे अच्छी लगती है ना, और फिर बहन भी है, इसके हाथ का फिर वैसे ही अच्छा लगता है। तो अम्मी बेचारी भी जब होना घर में तो या तो मेरे हाथ का खाएंगे या नादी के हाथ का खाएंगे। और जब भी नादी के घर जाती हैं ना तो कहती हैं कि तुम बनाओ, और मैं घर पे होती हूँ तो वो कहती हैं कि तुम बनाओ। मतलब या तो खुद बनाती हैं या हम दोनों के हाथ का उनको पसंद है। वो कभी कहीं भी गई हो ना, उन्हें कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेती हैं, उन्हें किसी के हाथ का ना खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये उनकी बात। ईद नज़दीक है तो नादी के साथ मिलके करना था थोड़ा सा काम कपड़ों का, और शाम की चाय आज मेरी इसी के साथ ही नादी के साथ। तो बस अभी काम करके फ्री होके मैं घर चली जाऊंगी, चाहे जितनी भी लेट हो जाए घर जाऊंगी। और अभी यहाँ से चाहूँगी आपसे इजाज़त, मैं आ गई हूँ घर। और रात को थोड़ा लेट हो गई थी तो सुबह बस आँख तो मेरी खुल गई है, 4:30 बजे आँख खुली थी, लेकिन उठते उठते मुझे कुछ 5:15 हो गए थे। तो बस अभी घर का काम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह जी दूसरी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।